Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jay Bhatt from Mathematics Department. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड इनके एग्जाम्पल हमने देखे थे. गॉस एलिमिनेशन मेथड के 3 एग्जाम्पल और गॉस जॉर्डन मेथड के 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे, जिसमें एक एग्जाम्पल यूनिक सॉल्यूशन का था, एक एग्जाम्पल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का था और एक एग्जाम्पल नो सॉल्यूशन का था. ओके, तो कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है. ओके, सो आपको कोई भी इक्वेशंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है तो उसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, गॉस एलिमिनेशन मेथड या तो गॉस जॉर्डन मेथड. अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपको इस मेथड से इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो आपको वही मेथड यूज करनी है, अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी एग्जाम्पल डिस्कस किए थे वो सारे एग्जाम्पल नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के थे. दैट मींस यहाँ पे राइट हैंड साइड थी वो नॉन जीरो थी. ओके, सो नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. Okay, so see first example, solve the following homogeneous system of equation by using Gauss-Jordan method. तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको Gauss-Jordan method का यूज करना है. That means you have to starting from augmented matrix and convert into reduced row echelon form by using elementary row operations. Okay, now यहाँ पे homogeneous system दे रखा है. That means यहाँ पे ये जो right hand side है सारी जीरो है. So that is called the system of homogeneous system of linear equation. Okay, so now इसका सॉल्यूशन करना है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड. तो यहाँ पे सबसे स्टेप नंबर 1 है आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नोटेशन है A/B, जिसमें से A जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ये जो B है दैट इज योर राइट हैंड साइड ऑफ द सिस्टम. ओके, सो उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको लिखना है. सो मैट्रिक्स A लिखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में x1 के जितने भी कोएफिशिएंट है वो आपको लिखने हैं, फिर x2 के कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर x3 के कोएफिशिएंट लिखने हैं. ओके, सो x1 के कोएफिशिएंट यहाँ पे है 2 then 1 और यहाँ पे x1 वैल्यू नहीं है सो इट विल बी 0. ओके, नाउ x2 कोएफिशिएंट 1 2 1, x3 कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे x3 नहीं है सो दैट्स व्हाई इट इज 0 और यहाँ पे आपके 1. सो नाउ स्लैश नाउ d दैट इज राइट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीटली 0 है. So that is called the augmented matrix of the given system of linear equations. Okay, now we have to use Gauss-Jordan method. तो आपको ये जो मैट्रिक्स है उसको आपको reduced row echelon फॉर्म में कन्वर्ट करना है by using elementary row operations. So reduced row echelon फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसको मैं row echelon फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. ओके, तो उसके लिए स्टेप्स है. सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है उसके अंदर यहाँ पे आपको लीडिंग 1 चाहिए. तो लीडिंग 1 यहाँ पे लाने के लिए आपके पास 2 मेथड है. या तो आप R1 को 2 से डिवाइड कर सकते हो तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा. एक मेथड आप वो भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप R1 और R2 दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ. सो R1 इंटरचेंज R2, इक्विवेलेंट साइन यहाँ पे आपको लिखना है. यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा बिकॉज दीज टू मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल. तो यहाँ पे क्या होगा, R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं तो इट इज 1 2 0 0. नाउ इट इज 2 1 3 0 0 1 1 एंड 0. ओके, सो ये हो गया आपके फर्स्ट रो के अंदर लीडिंग 1. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, ये जो लीडिंग 1 है इसका यूज करके नीचे की जितनी भी एंट्री है सबको 0 करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. तो ये तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन यूज नहीं करना है. इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, सो R1 में -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करेंगे. सो R1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड प्लस R2. एक ही ऑपरेशन आपको यूज करना है. R1 में -2 का मल्टीप्लीकेशन करना है लेकिन यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, उसको यूज करना है R2 में. ओके, सो -2 + 2 कितना होता है, इट इज 0. फर्स्ट रो फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज 1 2 0 एंड 0. यहाँ पे आपको
कोई चेंज नहीं करना है, केवल आपको R2 के अंदर चेंज करना है। सो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई, सो -2 + 2 0 होगा। नाउ यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट इज -4, -4 + 1 ये होता है -3, -2 × 0 0 होगा, 0 + 3 इट इज 0, 3 सॉरी। नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 + 0 इट इज 0। ओके, सिमिलरली थर्ड रो एज इट इज, इसमें आपको कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये तो हो गया आपके लीडिंग वन, और इसके नीचे की दोनों एंट्री 0 हो गई। नाउ दी सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, इसको आपको 1 करना है, क्योंकि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लीडिंग वन के नीचे लीडिंग वन नहीं हो सकता, तो आपको ये जो एंट्री है इसको आपको 1 करना है। तो 1 करने की 2 मेथड है, या तो आप -3 से डिवाइड कर सकते हो तो ये 1 और ये -1 हो जाएगा, अदरवाइज आप R2 और R3 दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो तो ये 1 ऊपर चला जाएगा। आप दोनों में से कोई भी ऑपरेशन यूज करोगे वी गेट सेम आंसर। ओके, सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं R2 इंटरचेंज R3, सो इट इज इक्विवेलेंट साइन। फर्स्ट रो में आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट इज एज इट इज। नाउ सेकेंड 0 1 1 0, थर्ड रो पहले लिखनी है। नाउ इट इज -3 3 एंड 0, तो ये लीडिंग वन, उसके नीचे की दोनों एंट्री 0, फिर ये लीडिंग वन। अब क्या करना है, इसके नीचे की एंट्री को 0 करना है, यानी -3 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, R2 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करो और उसको R3 के अंदर ऐड करो। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करना है, इट इज एज इट इज, नो चेंज। सेकेंड रो इज आल्सो एज इट इज। नाउ थर्ड रो में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 + 0 0 ही रहेगा। नाउ 3 - 3 0 होगा, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 + 3 इट इज 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 + 0 यहाँ पे 0 रहेगा। होमोजीनियस सिस्टम में यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है तो यहाँ पे आपके 100% 0 ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये तो हो गया लीडिंग वन, उसके नीचे की एंट्री 0, लीडिंग वन और उसके नीचे की एंट्री 0 हो गई। नाउ ये जो एंट्री है थर्ड रो के अंदर, इसको आपको 1 करना है। तो 1 करने के लिए आपके पास है R3 में 1/6 से मल्टीप्लाई करो। अब 1 को यहाँ पे अगर R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे, 1 यहाँ पे आ जाए तो ये क्या होगा कि ये 1 भी नीचे आ जाएगा और 0 ऊपर चला जाएगा, यानी आप R2 और R3 को इंटरचेंज नहीं कर सकते। ओके, केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है, R3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करो। सो फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 0 एंड 0 0 1 1 0 0 0 1 एंड 0। ये लीडिंग वन, नीचे की दो एंट्री 0, लीडिंग वन, नीचे की एंट्री 0 एंड इट इज लीडिंग वन। नाउ यहाँ पे 3 लीडिंग वन तो आ गए हैं। नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म, दिस फॉर्म इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना है और यहाँ तक आपको करना है, उसके बाद फिर से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखना है और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड यानी रेडियस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। रेडियस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होता है कि लीडिंग वन जो है उसके ऊपर की एंट्री भी 0 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस मैट्रिक्स इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म बट नॉट इन रेडियस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो रेडियस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये लीडिंग वन है उसके ऊपर की ये जो एंट्री है इसको आपको 0 करना है। तो 2 को 0 करने के लिए इस लीडिंग वन का आप यूज करोगे। सो R2 के अंदर -2 से मल्टीप्लाई करो और R1 में ऐड करो। सो सेकेंड रो में आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट इज एज इट इज। थर्ड रो में भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट इज आल्सो एज इट इज। नाउ फर्स्ट रो के अंदर क्या होगा, -2, R2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 + 1 यहाँ पे 1 ही रहेगा, नो चेंज। नाउ यहाँ पे -2 + 2 ये 0 होगा, फिर यहाँ पे -2 + 0 यहाँ पे -2 होगा। नाउ ये तो आपके 0 ही रहेगा। तो ये लीडिंग वन, 3 लीडिंग वन है और उसके ऊपर की ये एंट्री 0 हो गई। नाउ ये जो लीडिंग वन है इसका यूज करके इन दोनों को आपको 0 करना है, ऊपर की जितनी भी एंट्री है सबको 0 करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है -2 को 0 करने के लिए R3 के अंदर इसको 0 करने के लिए R3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और R1 में ऐड करो।
यानी थर्ड रो आपको एज इट इज लिखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। फर्स्ट में क्या चेंज होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 0 और 0 ही रहेंगे, उसको यहाँ पे ऐड करना है, सो वी गेट सेम आंसर। सो यहाँ पे होगा 2 माइनस 2 इट इज 0, और यहाँ पे तो 0 ही है, तो 0 प्लस 0 इज 0। सिमिलरली 1 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, R3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 के अंदर ऐड करेंगे। सो व्हाट वी गेट, इट इज 0, यहाँ पे 1 आएगा। नाउ -1 + 1 0 एंड 0। सो ये हो गया आपके लीडिंग वन, और उसके नीचे की भी एंट्री 0 है। लीडिंग वन मूव्स ऑन द राइट हैंड साइड भी है, और लीडिंग वन के ऊपर की सारी एंट्री भी 0 है। सो नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, सो मैंने स्टार्टिंग किया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, और इस मैट्रिक्स को बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कन्वर्ट किया रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। अब क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय, सिस्टम आपको फिर से लिखना है, क्योंकि मैंने पहले सिस्टम से मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, अब मैट्रिक्स को फिर से सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल है x1, x2 एंड x3, और राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 0 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 that is 1 multiplied by x1 plus 0 multiplied by x2 plus 0 multiplied by x3 is equal to 0. This is the right hand side. Okay, तो यहाँ पे ओनली आपको मिलेगा x1 is equal to 0 because 0 into x2 is 0, 0 into x3 is 0. Okay, now similarly here we get x2 is equal to 0 and the third one is x3 is equal to 0. So that is called the solution. ये आपके सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, केवल एक ही सॉल्यूशन है। x1 की एक वैल्यू है, x2 की एक वैल्यू है और x3 की एक वैल्यू है, जो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स x1, x2, x3 की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो हर एक इक्वेशन में, we get right hand side 0 0 0, so it is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0. Okay, so that means अगर आपको होमोजीनियस सिस्टम अगर आपको दे रखा है, that means all right hand side equal to 0, तो 100% आपको ये जो सॉल्यूशन है वो तो आपको मिलेगा ही। ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आप लिख दो, उसमें x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे को 100% राइट हैंड साइड 0 मिलेगा। तो होमोजीनियस सिस्टम में आपको एक सॉल्यूशन तो 100% मिलेगा, बट नॉन होमोजीनियस सिस्टम में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो होता है। तो अगर यहाँ पे 0 0 रखोगे, सो वी कैन नॉट गेट नॉन जीरो वैल्यू। ओके, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में नो सॉल्यूशन का ऑप्शन है, बट होमोजीनियस सिस्टम में नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड दी यूनिक सॉल्यूशन। ये आपके एक ही सॉल्यूशन है, इसके सिवाय कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा जो इन तीन इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। अब ये जो सारी जितने भी वेरिएबल हैं, सबकी वैल्यू 0 है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि आप डायरेक्टली इक्वेशन को देख के भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो कि x1, x2 और x3 की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जो लेफ्ट हैंड साइड में रखने पे 0 आ जाए। तो ऑब्वियसली 0 0 0 रखने पे राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इनफैक्ट इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो। And we know that if we get unique solution or infinitely many solution, then this system is called consistent system. So this system is called consistent system. Okay, तो ये हुआ एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से की, and we get unique solution. Okay. Now the example number 2, solve the following homogeneous system of equation. यहाँ पे 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और 4 वेरिएबल हैं x, y, z एंड w। तो उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी वन मेथड। यहाँ पे कोई भी मेंशन किया हुआ नहीं है कि आपको गॉस जॉर्डन मेथड यूज करनी है या तो गॉस एलिमिनेशन मेथड। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। दोनों की स्टार्टिंग सेम ही है। यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड 0 है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। ओके, होमोजीनियस सिस्टम है तो आपको एक सॉल्यूशन तो 100% मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशन? सो इट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड w इज इक्वल टू 0। ये आप सॉल्यूशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे
तो वी गेट राइट हैंड साइड 0। ओके, तो ये सॉल्यूशन तो आपको 100% आपको मिल ही रहा है, ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रिवियल सॉल्यूशन। दैट मींस ट्रिवियल सॉल्यूशन तो आपको होमोजेनियस सिस्टम में 100% मिलेगा, बट इससे भी एक ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन अथवा गॉस जॉर्डन मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू राइट डाउन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x की कोएफिशिएंट मैंने लिख दिए 1 1 3, y की कोएफिशिएंट 1 -1 1, z की कोएफिशिएंट -1 2 और यहाँ पे z नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज 0। Now w की कोएफिशिएंट 1 -1 and 1। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे पहली एंट्री आपको 1 लीडिंग 1 चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके नीचे की जितनी भी एंट्री है उसको 0 करना है। ओके, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, R1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करो और R2 में ऐड करो। तो फर्स्ट रो आपके एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट इज एज इट इज। सेकेंड में चेंज होगा, तो इट इज -1 + 1 0, -1 से मल्टीप्लाई, -1 कितने होते हैं -2। नाउ यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 1 + 2 इट इज 3। नाउ इट इज -1 -2 और यहाँ पे 0 ही रहेगा। सिमिलरली इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, एक ही मैट्रिक्स में आपको दोनों ऑपरेशन यूज करने हैं। R1 × -3 + R3। सो यहाँ पे -3 + 3 कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे -3 + 1 -2 रहेगा। यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई 3 + 0, यहाँ पे 3 रहेगा। -3 + 1 इट इज -2 और यहाँ पे 0 रहेगा। तो ये हो गया आपके लीडिंग 1 और उसके नीचे की दोनों एंट्री 0 हो गई। नाउ मेक दिस एंट्री इक्वल टू 1। ओके, अब इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, ये जो R2 है उसके अंदर आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस चाहिए मेरे को, और 2 से डिवाइड करो। इक्विवेलेंट साइन, फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रहेगी, नो चेंज। सेकेंड रो में आपके आएगा यहाँ पे 1, -1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो इट इज -3/2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आपके -2 है, उसको मैं -1/2 से डिवाइड करूं तो 1 आएगा, एंड हियर इट इज 0। सो यहाँ पे भी 0 आएगा, इट इज एज इट इज -2 3 -2 एंड 0। ये लीडिंग 1 हो गया और उसके नीचे की दोनों एंट्री 0 हो गई। नाउ ये लीडिंग 1 हो गया। अब क्या करना है, इस वैल्यू को आपको 0 करना है। -2 को 0 करने के लिए R2 का आपको यूज करना है। सो R2 × 2 एंड एड इनटू R3। सो फर्स्ट रो आपके एज इट इज रहेगी 1 1 -1 1 एंड 0। सेकेंड रो आपके एज इट इज 0 1 -3/2 देन 1 एंड 0। थर्ड रो आपकी चेंज होगी, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 + 0 0 रहेगा, 2 - 2 इट इज 0। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 कैंसिल होंगे, सो इट इज -3 + 3 इट इज 0। 2 से मल्टीप्लाई 2 - 2 0 और यहाँ पे भी 0। ये लीडिंग 1 हो गए और उसके नीचे की एंट्री 0 हो गई। नाउ मेक दिस एंट्री इक्वल टू +1, बट 0 को आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। अगर यहाँ पे नॉन 0 होता तो यहाँ पे आप लीडिंग 1 ला सकते, बट यहाँ पे भी आप लीडिंग 1 नहीं ला सकते, बिकॉज यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। बट आपको R1 और R2 का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं R1 और R2 का यूज करूंगा तो ये जो आपके सेटअप है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई या किसी से भी मैं डिवाइड करूं, आंसर यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो इसको आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मेरे पास यहाँ पे 2 लीडिंग 1 है और यहाँ पे लीडिंग 1 के ऊपर की एंट्री क्या है, नॉन 0 है। सो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड दी रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये आपके रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, बट इट इज नॉट इन रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अगर आपको रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस 1 को आप 0 कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म तक कन्वर्ट करना है। उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन दी कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय, तो इक्वेशन कहां से मिलेगी आपको, यहाँ पे x y z w 4 वेरिएबल है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी,
x प्लस वाई माइनस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस 3/2 जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड प्लस 0 इंटू डब्ल्यू, तो ये तो टोटली 0 होगा लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, बट 0 इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। अगर यहाँ पे नॉन जीरो होता देन 0 इक्वल टू नॉन जीरो इज नॉट पॉसिबल, सो इन दिस केस वी गेट नो सॉल्यूशन। बट यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल है, सो दैट मीन्स आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो लास्ट इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सो वी गेट टू इक्वेशन 1 and 2. Okay, now we have to find out value of x, y, z and w. Okay, then we get the solution. तो सबसे पहले यहाँ पे लीडिंग वेरिएबल और फ्री वेरिएबल आपको लिखने हैं। लीडिंग वेरिएबल कौन कौन से हैं और फ्री वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो लीडिंग वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसे वेरिएबल जिसके अंदर लीडिंग वन हो। ओके, तो लीडिंग वन मेरे पास यहाँ पे 2 ही हैं और टोटल आपके पास 4 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है वो आपके एक्स वेरिएबल है, सेकेंड इज वाई, देन जेड एंड देन डब्ल्यू। तो यहाँ पे लीडिंग वन केवल एक्स और वाई वेरिएबल में है, सो एक्स एंड वाई वेरिएबल आर कॉल्ड लीडिंग वेरिएबल। बाकी के जितने भी वेरिएबल हैं दैट आर कॉल्ड दी फ्री वेरिएबल। ओके, तो लीडिंग वेरिएबल और फ्री वेरिएबल क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जितने भी फ्री वेरिएबल हैं, यहाँ पे 2 फ्री वेरिएबल हैं, उसको आपको पैरामीटर के फॉर्म में कंसीडर करना है। लेट z इज इक्वल टू t1 एंड w इज इक्वल टू t2। Where t1 and t2 are any parameter, पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है कि आप t1 और t2 की जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर। ओके, नाउ ये z की वैल्यू t1 हो गई और w की वैल्यू t2 हो गई। नाउ ये जो दोनों वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। सो बाय इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। x की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली y की वैल्यू भी मेरे को मालूम नहीं है। ओके, z की वैल्यू क्या है, इट इज t1 और w की वैल्यू क्या है t2 एंड इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो x और y की वैल्यू अगर मेरे को मालूम नहीं है, आप इक्वेशन 2 का यूज कर सकते हो। बाय इक्वेशन 2 ये दोनों वैल्यू है, आप इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट करो। सो व्हाट वी गेट, इक्वेशन 2 है y माइनस 3/2 z प्लस w इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है 3/2 और z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट इज t1, सो राइट डाउन t1। w की वैल्यू क्या है t2, सो इट इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ सो वी गेट y इज इक्वल टू, ये जो t1 और t2 की वैल्यू तो मेरे को मालूम है, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ। सो इट इज 3/2 t1 माइनस t2, ये हो गई आपके y की वैल्यू। ओके, अब ये जो y की वैल्यू है आप इस इक्वेशन में फिर से सब्स्टिट्यूट करो। x की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, y की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3/2 t1 माइनस t2, ये होगी आपके y की वैल्यू। बाकी की वैल्यू एज इट इज माइनस t1 प्लस t2 इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, और जैसे कि यहाँ पे t2 और t2 की वैल्यू कैंसिल हो रही है, प्लस t2 एंड माइनस t2, और t1 और t1 यहाँ से t1 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 3/2 माइनस 1, यानी 3/2 में से आप माइनस 1 माइनस करोगे, सो व्हाट वी गेट 2, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1/2। ओके, तो यहाँ पे 1/2 t1 आएगा, सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x और t1 कॉमन निकलेगा तो वी गेट प्लस 1/2 t1 एंड इट इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो x इज इक्वल टू, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, सो इट इज माइनस t1/t2। ये हो गई आपके x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, z और w की वैल्यू तो मैंने कंसिडर किया हुआ है t1 एंड t2 विच इज कॉल्ड पैरामीटर। अब इसको आपको आंसर के फॉर्म में कैसे लिखना है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और फाइनल आंसर इज, सॉल्यूशन आपके यहाँ पे होगा x इक्वल टू माइनस 1/2 t1, फिर y की वैल्यू है 3/2 t1 माइनस t2, फिर z की वैल्यू t1 और w की वैल्यू t2, और यहाँ पे लिखना है वेयर t1 एंड t2 आर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे t1 और t2 की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव,
और जीरो नंबर, ओके, एनी रियल नंबर, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि पैरामीटर, जब भी पैरामीटर की बात होती है तो वी गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा, यहाँ पे T1 और T2 की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैं T1 और T2 की जगह पे जीरो रख रहा हूँ, यानी T1 इक्वल टू जीरो एंड T2 इक्वल टू जीरो। सो व्हाट वी गेट द सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन इज यहाँ पे जीरो आएगा, फिर y इक्वल टू भी जीरो आएगा, z इक्वल टू जीरो आएगा और w इक्वल टू जीरो आएगा। एक सॉल्यूशन तो आपके ये हुआ जो कि आपके ट्रिवियल सॉल्यूशन है, दैट इज दी ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इसके सिवाय भी आपके सॉल्यूशन होंगे, कैसे? अब T1 की वैल्यू आप 1 रखो और T2 की वैल्यू आप 0 रखो। T1 इक्वल टू 1 एंड T2 इक्वल टू 0, सो वी गेट x इक्वल टू T1 की जगह पे आपको 1 रखना है, सो इट इज -1/2। y की वैल्यू क्या आएगी? T2 इज 0, तो यहाँ पे आएगा आपके 3/2। सिमिलरली z, T1 की वैल्यू 1 है और w T2 की वैल्यू 0 है। ये हो गया आपके सेकेंड सॉल्यूशन जो ट्रिवियल सॉल्यूशन से अलग है, ओके। आप तीसरा सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। T1 की जगह पे 0 रखो और T2 की जगह पे आप 1 रखो, सो वी गेट अनदर सॉल्यूशन, ओके। सो वी गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन के सिवाय भी आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप इसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इसको आप बोल सकते हो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन के साथ आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। तो अगर कोई भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर आपको दे रखी है, उसमें दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो आपके ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसको आप यूनिक सॉल्यूशन बोलते हो, और दूसरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है? जब आपके यहाँ पे पैरामीटर होगा। पैरामीटर कब आता है? जब एटलीस्ट एक फ्री वेरिएबल हो, ओके। एक भी फ्री वेरिएबल हुआ तो फ्री वेरिएबल की जगह पे आपको पैरामीटर लिखना है, और पैरामीटर अगर आपने लिखा तो आंसर भी आपके पैरामीटर के फॉर्म में आएगा, और पैरामीटर के फॉर्म में आता है, दैट मींस योर आंसर इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इट इज आल्सो कॉल्ड द कंसिस्टेंट सिस्टम बिकॉज वी गेट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ओके। सो इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। So homogeneous system is always consistent system, okay? होमोजेनियस सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कभी भी आपको नो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बट नॉन होमोजेनियस सिस्टम है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। नाउ सी एग्जांपल नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग एनी वन मेथड। यहाँ पे कोई भी मेंशन किया हुआ नहीं है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। इट इज होमोजेनियस सिस्टम बिकॉज राइट हैंड साइड यहाँ पे तीनों 0 है, तो आप यहाँ पे 3 वेरिएबल है x, y एंड z, ओके। अगर x, y, z की जगह पे आप 0, 0 रखो तीनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में, सो वी गेट 0। सो आपके एक आंसर तो आपको मिल रहा है यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो यहाँ पे आपके पास होगा ही, बट आपके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हो सकता है। दैट मींस इस सॉल्यूशन के सिवाय भी दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है। वो फाइंड आउट करने के लिए आपको या तो गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। सो सबसे पहले वी हैव टू राइट डाउन दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, इट इज 3 1 5, यहाँ पे -1 1 1, -1 2 3 एंड 0 0 0, ओके। सो हियर वी हैव टू यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, दैट मींस इट इज कन्वर्ट इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हो। सो R1 इंटरचेंज R2, सो वी गेट 1 1 2 0, then 3 -1 -1 0 5 1 3 एंड 0, ओके। तो ये हो गया आपके लीडिंग 1। अब नीचे की दोनों एंट्री को 0 करना है, सो R1 को आप -3 से मल्टीप्लाई करो और उसको R2 में ऐड करो, तो फर्स्ट रो में आपके कोई चेंज नहीं है, इट इज एज इट इज। फिर -3 + 3 क्या होता है? 0। ये ऑपरेशन यूज करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -3 -1 -4, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज -6 -6 -1 -7, और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा बिकॉज 0 + 0 is 0। सिमिलरली 5 को 0 करने के लिए क्या करेंगे? R1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 के अंदर ऐड करेंगे। सो -5 + 5 0, यहाँ पे आएगा -5 + 1, इट इज -4। यहाँ पे आएगा -5 × 2 -10 + 3, इट इज -7, और यहाँ पे 0 आएगा।
सो लीडिंग 1 और उसके नीचे की दोनों एंट्री 0। नाउ मेक दिस एंट्री इक्वल टू 1। ओके, अब ऊपर यहाँ पे 1 दिख रहा है तो आपको इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करना है। अगर R1 और R2 को अगर इंटरचेंज करोगे तो ये जो लीडिंग 1 है वो वापस नीचे आ जाएगा। ओके, तो R1 के साथ आपको कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं करना है, केवल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे R2 जो है R2 को -1/4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वी गेट 1 1 then 2 it is 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 7/4 आएगा और यहाँ पे 0 रहेगा। फिर इट इज एज इट इज 0 -4 -7 एंड 0। ओके, तो ये लीडिंग 1 हो गए दोनों। अब इसके नीचे की एंट्री को 0 करना है, सो R2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो और R3 के अंदर ऐड करो। So what we get 1 1 2 and 0, then 0 1 7/4 and 0, यहाँ पे आएगा 0 आएगा, 4 -4 यहाँ पे 0, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कैंसिल होगा, तो 7 - 7 इट इज 0 and 0। ये लीडिंग 1 हो गए और उसके नीचे की एंट्री 0 हो गई। नाउ मेक दिस एंट्री इक्वल टू 1, बट यहाँ पे 0 है तो 0 को आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये लीडिंग 1 हो गए। नाउ लीडिंग 1 के ऊपर यहाँ पे नॉन 0 है, सो दैट मीन्स इट इज योर रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये आपके हो गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, बट इट इज नॉट इन रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अगर रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस 1 को आपको 0 करना पड़ेगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, बट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड। So now we have to write down the corresponding system of equation. The corresponding system of equation is, so first equation क्या आएगी यहाँ पे, x y z के फॉर्म में है, तो x plus y plus 2z it is equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन, y plus 7/4 z equal to 0, एंड थर्ड इक्वेशन आपके आएगी नहीं बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड भी 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 इट इज पॉसिबल। ओके, बट यहाँ पे नॉन 0 होता है तो वी गेट नो सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन है और यहाँ पे केवल 2 ही लीडिंग वेरिएबल है। टोटल वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, दैट मीन्स एक वेरिएबल आपके यहाँ पे फ्री वेरिएबल होगा। सो लीडिंग वेरिएबल कौन कौन से हैं और फ्री वेरिएबल कौन कौन से हैं, सो लीडिंग वेरिएबल्स एंड फ्री वेरिएबल। लीडिंग वेरिएबल यहाँ पे आपके पास 2 हैं, x एंड y, और फ्री वेरिएबल यहाँ पे केवल एक ही है, z। फिर जो भी फ्री वेरिएबल है उसको आपको क्या लेना है, पैरामीटर। लेट z इज इक्वल टू t, आप t की जगह पे t1 t2 कुछ भी ले सकते हो। ओके, वेयर t इज एनी पैरामीटर। तो ये जो वैल्यू है वो आपको इक्वेशन 2 में रखनी है बाय इक्वेशन 2। सो बाय इक्वेशन 2 दैट इज कॉल्ड द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इट इज y plus 7/4, z की जगह पे यहाँ पे मैं t रख रहा हूँ एंड इट इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू -7/4 t। ये हो गया आपके y की वैल्यू, ये हो गई आपकी z की वैल्यू। अब y और z की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में रखनी है। सो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x plus y plus 2z इट इज इक्वल टू 0। सो x का x रहेगा, y की वैल्यू यहाँ पे है -7/4 t और z की वैल्यू है 2t इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो x, अब यहाँ पे t अगर मैं कॉमन लेता हूं तो व्हाट वी गेट -7/4 और यहाँ पे +4 बचेगा और t यहाँ पे कॉमन निकलेगा। सो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 4 एलसीएम आएगा, सो इट इज -7 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2 8। ओके, सो दैट मीन्स इट इज 1/4 और आगे मल्टीप्लीकेशन में t है, सो यहाँ पे आएगा प्लस में, क्योंकि -7 + 8, सो इट इज प्लस 1/4 t, और ये दोनों कैलकुलेट कर दिए। नाउ इट इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू -1/4 t। ये हो गई x की वैल्यू। ओके, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी। नाउ x की वैल्यू, इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है फाइनल आंसर, सो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -1/4 t, y is equal to -7/4 t and z equal to t, where t is a parameter. Okay, so that means it is infinitely many solution.
अगर t की जगह पे 0 रखोगे तो वी गेट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 विच इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। बट उसके सिवाय अगर t की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, वी गेट अनदर नॉन जीरो सॉल्यूशन, सो दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये आपके होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इट इज आल्सो कॉल्ड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नाउ इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट सिस्टम, बिकॉज होमोजेनियस सिस्टम में इनकंसिस्टेंट कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गए आपके 3 एग्जांपल होमोजेनियस सिस्टम के। इसमें 2 टाइप के सिस्टम है, एक ax इक्वल टू b है जिसमें b नॉट इक्वल टू 0 है, और एक दूसरा सिस्टम है ax इक्वल टू 0 जिसमें राइट हैंड साइड 0 है। 2 सिस्टम है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस, इस सिस्टम को बोलेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम। सो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है यहाँ पे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, और तीसरा यहाँ पे आपके नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ओके, तो ये तीनों एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। ओके, गॉस जॉर्डन मेथड में 3 एग्जांपल और गॉस एलिमिनेशन मेथड में 3 एग्जांपल। तीनों एग्जांपल नॉन होमोजेनियस के थे। उसमें एक एग्जांपल यूनिक सॉल्यूशन का देखा, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का देखा और एक नो सॉल्यूशन का देखा। अगर यूनिक और इनफाइनाइट होते हैं देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम, इसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। और अगर नो सॉल्यूशन है देन सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मीनिंग भी आपको मालूम होना चाहिए। होमोजेनियस सिस्टम जिसमें आज एग्जांपल हमने देखे, उसमें 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन को आप यूनिक सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, जिसमें x y z सबकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, एंड वी गेट ओनली 1 सॉल्यूशन। और सेकेंड वन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन के सिवाय भी आपको आंसर मिलेगा। सो इट इज आल्सो कॉल्ड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम में ये जो नो सॉल्यूशन का ऑप्शन है यहाँ पे नहीं होगा, सो दैट मींस ये इनकंसिस्टेंट कभी भी नहीं होगा, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सो होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट सिस्टम, बट नॉन होमोजेनियस सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, प्लीज if you like this video, please like it, share it, and don't forget to subscribe our YouTube channel Hasmukh Goswami College of